हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। या कुमार गौरव सर के द्वारा जो फूलपत्ती की क्लास आती है उसी का रिवीजन क्लास है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर की खोज की है। इसका नाम है LK99। आपका सुपर कंडक्टर अति चालक क्या होता है? बहुत कम तापमान पर कार्य करता है। जो अति चालक होता है वो बहुत कम तापमान में कार्य करता है और इसमें प्रतिरोध की जो क्षमता होती है, प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वह होता है 0। अब आपका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा की जो प्रवाह होती है उसमें विद्रोह उत्पन्न करता है। जो बिजली प्रभावित होती है उसको प्रभावित होने में प्रतिरोध क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, विद्रोह उत्पन्न करता है। तभी हाल ही में साउथ कोरिया ने सुपर कंडक्टर की खोज की है LK99। यह काम करेगा कमरे के तापमान पर। तो सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध जो होगा वो 0 होगा और बिजली का जो फ्लो है उसमें कोई हानि नहीं होगी, कोई विद्रोह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वह है 0। तो अब दक्षिण कोरिया ने भी हाल ही में क्या खोजा है? सुपर कंडक्टर LK99। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन की खोज की है बेस्ट और बेंटिंग ने। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके इलाज के लिए इंसुलिन यूज किया जाता है। और इसकी एक्सरे की खोज किसने की है? एक्सरे की खोज की है रॉटजन ने। नेक्स्ट है आपका केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है कैरियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तभी हाल ही में WHO ने इराक को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। यह 18वें नंबर का देश है जो ट्रेकोमा रोग से मुक्त हो गया है और WHO ने इसकी घोषणा की है। जो ट्रेकोमा रोग है इससे क्या प्रभावित होता है? इससे आंख प्रभावित होता है, अंधेपन का कारण भी बन जाता है ट्रेकोमा रोग। इसमें किस जीवाणु का संचरण होता है? ट्रेकोमा रोग में वैलेमार्डिया जीवाणु का संचरण होता है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoityar। वहां पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईरान। ईरान की राजधानी है बगदाद और ईरान में है दजला फरात नदी और यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। मीजल्स अभी जो रोग है, खसरा रोग, इससे जो मुक्त देश हुए हैं अभी हाल ही में WHO ने घोषणा की है वह है भूटान और तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट है आपका भारत चेचक और पोलियो से 2014 में रोग मुक्त हो गया था। कोई देश कैसे रोग मुक्त होता है? अगर किसी देश में 3 साल तक रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO इसको रोग मुक्त घोषित कर देता है। नेक्स्ट है आपका जीरो ऑप्थेल्मिया रोग। जीरो ऑप्थेल्मिया रोग विटामिन A की कमी से होता है। इसमें आँख सूख जाती है इस रोग में। नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर की जो वस्तु है वह साफ दिखाई नहीं देती, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दूर दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहे आरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो अभी हाल ही में आरास डोरा गैस फील्ड इसको लेकर विवाद हुआ है सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में। क्यों हुआ है? क्योंकि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं और इस पर स्वामित्व, अपना अधिकार सऊदी अरब भी बोल रहा है, कुवैत भी बोल रहा है और ईरान भी बोल रहा है। इसीलिए आरास डोरा गैस फील्ड पर विवाद हुआ है। जो सऊदी अरब और कुवैत है उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र पर नेचुरल गैस प्राप्त हुए हैं उसको, उस क्षेत्र को कहा जाता है डोरा और ईरान उस क्षेत्र को कहता है आरास। तो इसीलिए इसका नाम है आरास डोरा गैस फील्ड। नेक्स्ट है आपका चाबहार बंदरगाह। यह ईरान में है और बनवाया था भारत ने। नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो संधि है वो है सुएज नहर। जोड़ने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर।
नेक्स्ट है आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है बाब उल मंदेब संधि, इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो संधि है वो है हार्मोन जल संधि। नेक्स्ट है आपका जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, इसको होस्ट किया था ईरान ने और इसमें विजेता बनी है भारत, किसको हराकर, ईरान को हराकर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है। तभी हाल ही में TC1 प्राकृतिक बैक्टीरिया है यह, और इसकी खोज की है स्पेन के वैज्ञानिकों ने। जो TC1 बैक्टीरिया इसमें हार्मोन स्रावित होता है, और ये जो हार्मोन स्रावित होता है यह मच्छर की आंत में एक हार्मोन निकलता है। इसके कारण मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी का विकास रुक जाता है, और इससे जो मलेरिया रोग है उसके संचरण पर रोक लग जाएगी। तो TC प्राकृतिक बैक्टीरिया की खोज किसने की है, स्पेन के वैज्ञानिकों ने की है, और इससे किसके संचरण पर रोक लगेगी, मलेरिया के रोग पर रोक लगेगी। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, निद्रा रोग का वाहक है CC फ्लाई। काला जार रोग लिस्मानिया, इसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई, मिट्टी। मलेरिया की पहली वैक्सीन, उसका नाम है मॉसिक वारिक्स, और इससे पहले सिनकोना के पेड़ से जो दवा बनती थी वो खाते थे, कुनैन की गोली। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है, तो इसमें RBC प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा है, 2030 रखा है, और TB का लक्ष्य रखा है 2025। नेक्स्ट है आपका विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया 1 से 7 अगस्त, और यह स्टार्ट हुआ था मनाना 1992 में, और इस वर्ष 2023 का थीम है लेट्स मेक बेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है आपका कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो जो माँ का पहला दूध है बच्चे के जन्म के बाद वो कहलाता है कोलोस्टम। यह गाढ़ा पीला दूध होता है और यह बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र होता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो पहला दूध है वो बच्चों को पिलाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ ओवरशूट डे 2023, यह मनाया गया 2 अगस्त को। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम तो उसको कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। नेक्स्ट आपका विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया 28 जुलाई को 2023 में। नेक्स्ट आपका भाला फेंक दिवस, यह मनाया गया 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, यह मनाया गया 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यह मनाया गया 12 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, तो किस पर लगाया है, चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। इन तीनों देशों पर जो इंपोर्ट होता है, आयातित होता है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु, इस पर भारत ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। आपका एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, जो भारतीय उद्योग है उनकी सुरक्षा करने के लिए यह शुल्क लगाया गया है, और सस्ता आयात को रोकने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश में अगर ऑप्टिकल फाइबर की मूल्य 100 रुपये है और चीन ने उसको यहाँ पर 70 रुपये में बेच रहा है तो उसका ज़्यादा बिकेगा, तो इसलिए भारत ने उनकी उनके रोकने के लिए उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। तो 30 रुपये एंटी डंपिंग शुल्क लग जाएगा, तो उसका भी मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इससे हमारा स्वदेशी माल भी बिकेगा। नेक्स्ट है आपका लंटॉप, ऑप्टिकल फाइबर यह किस सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट है आपका माउंट मैरापी ज्वालामुखी, यह कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। सिनामुंग ज्वालामुखी यह भी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश कितनी है, 38 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट है आपका पंचशील समझौता, यह 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट है आपका सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप, यह कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर है, लेकिन फ्यूचर में इसकी राजधानी नुसांतारा हो जाएगी, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है, तभी हाल ही में निराक्षी लॉन्च किया गया। निराक्षी का फुल फॉर्म है निर्धन अच्छी। निर का मतलब होता है
पानी, क्योंकि अब पानी का पर्यायवाची है नीर और अच्छी का मतलब हो गया आग, तो इसका अर्थ हो गया पानी की आग। यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग है, जो सुरंग नहीं है, सॉरी, यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग पता लगाने वाला वाहन है। मतलब जो बारूदी सुरंग वाटर के अंदर रहता है उसका पता लगाएगा कौन? निराक्षी। और इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। और यह कहाँ की कंपनी है? कलकत्ता की कंपनी है। निराक्षी निराक्षी का रंग किस कलर का है? ऑरेंज रंग का है। यह मानव रहित है, इसके अंदर मानव नहीं बैठेगा। यह पानी के अंदर 4 घंटे रहेगा और 300 मीटर गहराई के तक जाएगा। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। जलदोस या झील और नदी में जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका परमाणु बम किस प्रकार की अपक्रिया है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन वाली अपक्रिया है। सूर्य पर जो एनर्जी सोर्स है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका बरोडास्त्र। बरोडास्त्र क्या है? हैवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट है आपका INS विक्रांत, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तभी हाल ही में राइनो टास्क फोर्स या गैंडों के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है बिहार में। और बिहार में कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। तो राइनो टास्क फोर्स या कहाँ स्टार्ट किया गया? बिहार में स्टार्ट किया। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क या असम में है। यहाँ पर भी हाल ही में गज उत्सव मनाया गया है। हाथ जो एलिफेंट रिजर्व था इसके 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। इसको विश्व बैंक ने लाया है काले गैंडे के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स हर घर गंगा जल यह शुरू किया गया है बिहार में। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और किस थीम के साथ? वोकल फॉर लोकल थीम के साथ। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु था उनका बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे कर्जन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग और बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। नेक्स्ट है आपका हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तभी हाल ही में बिहार के पटना में जो बिहार संग्रहालय है यहाँ पर G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और यह 2 महीने तक चलेगा और इसका थीम है टुगेदर वी आर्ट। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक हुई है खजुराहो में, दूसरी हुई थी भुवनेश्वर में और तीसरी हुई थी हम्पी में। नेक्स्ट है आपका G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है भारत और 2024 की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। नेक्स्ट है आपका G20 2023 का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और इसका मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट है आपका G20 2022 की अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने, 23 की कर रहा है भारत और 24 की करेगा ब्राजील। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। नेक्स्ट है आपका SAI ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल। SAI इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कल का क्वेश्चन। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला नगर निगम है पटना। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।